ब्रह्म राक्षस, आप सभी ने सुना होगा कि ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म राक्षस हो जाता है। एक बहुत बड़े साधक हुए पिछले कुछ दशकों में और उनकी मृत्यु हो गई ब्रह्म राक्षस के कारण। वो ब्रह्म राक्षस की साधना करने के लिए एक विशेष स्थान हिमालय के गोद में वहाँ गए, कुछ शिष्यों के साथ गए और उनके गुरु भी जीवित थे, हालांकि साधना में उनके साथ नहीं थे। शिष्यों को कुटिया में रखा, जो शव का उन्होंने प्रयोग किया उसको उन्होंने नदी से निकाला, नदी में छुपा के रखा था और उसके बाद उस पर ब्रह्म राक्षस का साधना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद जो भी हुआ वो बड़ा मिस्टीरियस था। शिष्यों का कहना है कि अचानक एक बहुत जोर की आवाज़ आई और जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो जो गुरुजी थे वो मृत थे, वो मर चुके थे और ऐसे मृत थे मानो कि मतलब उनका जो चेहरा है वो कह सकते देखा नहीं जा सकता था या दिख नहीं रहा था। और थोड़ी देर बाद जब बहुत कमोशन हुआ तो वो वहाँ से गायब हो गए। किसी ने ये बोला कि शायद गुरुजी पानी में डूब गए या फिर वो चेतन थे, वो चले गए, उनकी सिद्धि हो गई। आज भी जिस जगह पे उन्होंने साधना की थी वहाँ पर उस दिन साल के उनके शिष्य जो है वो भोग लगा के आते हैं और वो भोग जो है वो गुरुजी खाते हैं। गुरुजी के जो गुरुजी थे, हमारे गुरुजी नहीं थे, गुरुजी के जो गुरुजी थे उन्होंने ये बताया फिर कि जिस शव पर वो साधना हो रही थी वो शव था ना वो श्रापित था। जब शव साधना की बात होती है ना तो कुछ मनुष्यों का, कुछ जातकों का, कुछ जातियों का जो है ना शव वर्जित होता है। तो जब भी शव साधना होती है ना तो उसको पता करके किया जाता है, नहीं करने से ऐसा ही कुछ होता है। आप किसी को जानते हैं जिन्होंने शव साधना की हो?